येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदामह्यं ददाति स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीराधकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलगुणान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सकलललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आचार्यदेशधारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी तुष्टिभानुसुते प्रणमामि हरिं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछले 3 दिनों में जो डिवोटी केयर के बारे में मैंने चर्चा किया, उसमें आज का जो विषय है मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर आज का जो विषय है इसको हम अगर गंभीरता से, व्यक्तिगत तो हमने कल चर्चा किया, सामूहिक रूप से अगर आज के जो 6 तत्व जिसका हम वर्णन करने वाले हैं, इसको अगर हम अपने जीवन में लागू करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो भक्त समाज है, हर एक भक्त को आश्रय अनुभव होगा, आश्रय मिलेगा और निश्चित रूप से भक्ति में प्रगति करने के लिए एक अनुकूल वातावरण निर्माण होगा। और इसमें हर एक भक्त का योगदान महत्वपूर्ण है। तो आज वो विषय हम चर्चा करेंगे कि एक सामूहिक रूप से भक्त समाज के रूप में जब हम रहते हैं तो अपना संबंध आप एक दूसरे के साथ इसको कैसे गहरा बनाएं, संबंध को गहरा बनाने का
अगर समुद्र में देखते हैं, समुद्र में बहुत सारी लहरें ऊपर आती है, पर गहराई में शांत रहता है, समुद्र की गहराई में। इसी तरह से अगर भक्तों के बीच आपस का संबंध गहरे स्तर पर कृष्ण को केंद्र में रखकर एक दूसरे को प्रेरित, प्रोत्साहित और सुरक्षित रखने के लिए जब हम सेवा के रूप में कैसे हम एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं, इस भावना से अगर संबंध जोड़ेंगे और गहरा जाएंगे तो भले बाहरी स्तर पर बहुत सारे लहरें आए, संबंध में गलतफहमी हो सकता है, कभी थोड़ा कुछ संबंध में तनाव आ सकता है, हो सकता है कम्युनिकेशन के कारण एक दूसरे में गैर समझ आ जाए, ये होगा। अरे पति पत्नी में होता है तो इतने लोगों में क्यों नहीं होगा, तो निश्चित रूप से होगा। पर अगर आज का जो विषय हम चर्चा करने वाले हैं इसके ऊपर अगर आप ध्यान करोगे तो निश्चित रूप से हमारा जो एक भक्त समाज है ये दूसरे स्तर तक जा सकता है जहाँ सही में लोगों को आश्रय अनुभव हो। तो कल हमने चर्चा किया कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि अकेले 70 साल के व्यक्ति ने केवल 45 रुपया हाथ में लिए पाश्चात्य देश में गए एक वैश्विक समाज, भक्त समाज निर्माण करने के लिए, और वहां उन्होंने केवल एक चीज दिया और वो था कृष्ण का अहेतुकी प्रेम। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं ये आंदोलन एक व्यक्ति से शुरू हुआ था, पर चूंकि ये 6 प्रकार का प्रेममयी आदान प्रदान शुरुआत किया गया और इसीलिए आज वैश्विक स्तर पर यह समाज फैला हुआ है और बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। 50 साल में 1965 में 1966 प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनात्मक संघ की स्थापना की और आज 50 साल से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि उसकी संख्या और भी बहुत ही बड़े पैमाने पे बढ़ गई है। अगर संबंध को गहरा करना है आपस में और कृष्ण को केंद्र में रखना है तो 2 चीज करना जरूरी है। आनुकूल्य से संकल्पो, प्रातिकूल्य से वर्जन। जो भी हमारे संबंध को बढ़ाने में अनुकूल है उसको किसी न किसी तरह से अपनाना है, और जो भी हमारे संबंध के बीच में प्रतिकूल चीजें हैं उसको निकालने का हमें संकल्प लेना है। आज कल मकर संक्रांति है, एक रूप से एक नया साल शुरू हो रहा है, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन, नए साल में लोग संकल्प लेते हैं, तो एक बहुत ही सुंदर अवसर है। और कुछ ही दिनों में प्रभु रामचंद्र जी राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। एक सरकारी स्तर पर बहुत ही अनुकूल वातावरण और सुंदर सुविधाएं प्रदान की जा रही है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, पर जब तक अपने हृदय में राम राज्य नहीं होगा, जब तक अपने परिवार में राम राज्य का जो मूल सिद्धांत अपनाएंगे नहीं, जब तक अपने समाज में हम राम राज्य के तत्व को अपनाएंगे नहीं, तब तक राष्ट्र के स्तर पर राम राज्य को लाना प्रायशः नामुमकिन हो जाएगा।
और इसीलिए बहुत बड़ी जवाबदारी है हम सब के ऊपर कि आपस का संबंध खुद के साथ अलग अलग विचार आते हैं, हाँ, एक हमारे हृदय में ही अलग अलग आवाज है। कोई करता है, कोई एक आवाज कहता है करो, दूसरा कहता है मत करो, तीसरा बोलता है कि थोड़ा करो ज्यादा मत करो। हमारे हृदय में ही अलग आवाज है, तो फिर परिवार और समाज तो दूर की बात है। तो यहां से हमको ये मंदिर बनाना है, हृदय से। हृदय में पहले मंदिर बनेगा, घर में बनेगा, समाज में बनेगा, राष्ट्र में बनेगा, निश्चित रूप से विश्व में बनेगा। और ये श्रील प्रभुपाद ने दिखाया है कैसे भगवान को केंद्र में रखकर हम एक सुंदर वैकुंठ जैसा वातावरण यहां निर्माण कर सकते हैं। आज अच्छा, एक भक्त समाज की परीक्षा क्या है? कैसे परीक्षा करें कि हमारा संबंध गहरा है या बहुत ही ऊपरी ऊपरी वाला है? पहला, जहां देखिए भक्त 3 प्रकार के होते हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को भक्ति के बारे में वर्णन करते हुए 3 प्रकार के भक्त बताए। पहला भक्त है कनिष्ठ अधिकारी, दूसरा है मध्यम अधिकारी और तीसरा है उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी भगवान को केवल विग्रह में, केवल मंदिर में देखता है और कहीं नहीं देखता। न भक्तों के हृदय में देखता है, न संसार में देखता है। मध्यम अधिकारी जो होता है वो भगवान के प्रति प्रेम उसके हृदय में जागृत होने के कारण थोड़ी मात्रा में 4 प्रकार के संबंध रखता है। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दुषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति सब मध्यम। मध्यम अधिकारी का भक्त ईश्वरे भगवान के प्रति वही प्रेम, अगर भक्ति में प्रगति करना इसका मतलब है भगवत प्रेम जो सुप्त अवस्था में हमारे हृदय में है उसको जागृत करना। अगर जागृत हुआ है थोड़ा भी तो वो प्रेम 4 रूप में प्रकट होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के हृदय में प्रेम धीरे धीरे जागृत होकर बढ़ रहा है। मध्यम अधिकारी, तो ये प्रेम भगवान के प्रति शरणागति और सेवा। अगर भगवान का प्रेम हमारे हृदय में जागृत हुआ है तो भगवान के प्रति शरणागति, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान की हम शरण जा रहे हैं भक्ति द्वारा, नवदा भक्ति के द्वारा, और सेवा में लग रहे हैं भगवान की। तो ये हो गया भगवान के प्रति प्रेम का दर्शन। फिर तद अधीनेषु भक्तों के प्रति हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए? मैत्री, गहरा मैत्री भाव। कभी कभी मित्रों में झगड़ा होता है, कभी कभी मित्रों में गैर समझ होता है, कभी कभी मित्रों में अनबन होता है, पर फिर मैत्री गहरे होने के कारण फिर से वो आते हैं और बोलते हैं, भले एक विषय में हम दोनों का गलत या गलत धारणाएं हो सकती है पर हमारा संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक विषय के कारण अपना संबंध को हम नहीं तोड़ेंगे, हम संबंध को प्रामुख्यता देंगे। ये भक्त, क्योंकि कृष्ण ने तुम्हें स्वीकार किया है एक वैष्णव के रूप में, तो मैं तुम्हारे साथ संबंध रखूंगा।
भले कुछ विषयों में हमारा दृष्टिकोण अलग अलग क्यों ना हो, भले अलग अलग विषयों में हमारा मत अलग हो, और जैसा परिवार में भी पति का मत अलग होता है कैसा भक्ति करना है, पत्नी का अलग होता है, बच्चों का अलग, पर फिर भी परिवार साथ में क्यों रहता है? क्योंकि हम उस विषय को बाजू में रखकर अपना संबंध देखते हैं। अगर एक खून के संबंध में, रक्त के संबंध में इतना समझ होए कि गलतफहमी होते हुए भी हम अपने संबंध को तोड़ते नहीं हैं, तो कृष्ण का अगर संबंध है, हम सब भक्त हैं, वैष्णव हैं, और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम यहाँ आए हैं, भक्ति में प्रगति करने के लिए यहाँ आए हैं, तो क्या हम छोटी छोटी चीजों को सहन नहीं कर सकते? फिर तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना, फिर क्या श्लोक कह रहे हैं हम लोग? ये सब सिर्फ कंठस्थ करने जैसा हो गया। कंठस्थ नहीं होना चाहिए ये श्लोक, हृदयस्थ होना चाहिए, कंठ से हृदय में आना चाहिए। तो ये दूसरी बात, कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति शरणागति और सेवा, भक्तों के प्रति गहरे स्तर पर मैत्री भाव, कितना भी अनबन क्यों ना हो, हम अपना संबंध नहीं तोड़ेंगे एक दूसरे से, क्योंकि अंत में वैष्णव ही हमें सहायता करेंगे भक्ति के मार्ग में सफल पाने की। ये हमको संकल्प लेना चाहिए, तब हम लोग एक वैकुंठ का वातावरण निर्माण कर सकते हैं। तो भगवान के प्रति शरणागति और सेवा, भक्तों के प्रति मैत्री भाव, और साधारण जन लोग जो हैं, बालशेष, उनके प्रति कृपा यानी न केवल हम भक्ति का आस्वादन लेंगे, पर वसुधैव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी हमारा कुटुंब है, और अगर कोई उससे रहित है, भक्ति से रहित है, तो उस पर कृपा करके उसको भी हम भगवान की भक्ति में प्रेरित करेंगे आने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे परिवार में, कृष्ण के परिवार से, प्रभु के परिवार से जोड़ने का प्रयास करेंगे, और उसके लिए जो भी प्रचार का कार्य है उसमें भी सम्मिलित होंगे। और द्विषण सूचक, जो द्वेषी लोग हैं, उपेक्षा, हो सके तो उनको परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे, अगर नहीं तो दूर से प्रणाम, और उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनको सद्बुद्धि दो। हिरण्यकशिपु, रावण जैसे व्यक्ति, दुर्योधन जैसे व्यक्ति बदलने नहीं वाले, उनके लिए केवल प्रार्थना कर सकते हैं दूर से बस। तो ये चार प्रकार, भगवान के प्रति शरणागति और सेवा, भक्तों के प्रति मैत्री, जन साधारण के प्रति कृपा, और द्वेषियों के प्रति उपेक्षा। आज का जो चर्चा विषय है केवल दूसरा है। भगवान के प्रति शरणागति और सेवा कभी और चर्चा करेंगे, जन साधारण के प्रति कृपा, प्रचार के माध्यम पे वो अलग चर्चा होगा। आज का जो विषय है भक्तों के प्रति मैत्री, खास करके भक्त समाज में कैसे हमें बढ़ाना है। तो जहां भक्तों के बीच में संबंध गहरा नहीं है, वहां क्या होता है, सिर्फ बाह्य दृष्टि के ऊपर संबंध जुड़ता है। हाँ, तेरा भी तिलक है, मेरा भी तिलक है, इसीलिए हम दोस्त हैं। तेरा भी कंठी है, मेरा भी कंठी है, तेरा नाम भी देवदास है, मेरा देवीदासी है, और इसीलिए हम लोग भक्त। बस ये बहुत ही ऊपरी स्तर का संबंध है, और ये हो सकता है बहुत जल्दी टूट भी सकता है। दूसरी बात, एक कनिष्ठ समाज में जहां भक्ति की गहराई नहीं है, लोगों को केवल सम्मान देते हैं, अगर वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो समाज में तभी उसको हम सम्मान देंगे, अगर वो बहुत पैसे वाला हो तो ही उसको हम सम्मान देंगे, अगर उसको बड़ा पदवी है समाज में तो ही उसको हम सम्मान देंगे।
दूसरों को अरे ये क्यों नहीं, इसको तो छोड़ दो। तो एक कनिष्ठ समाज में सम्मान केवल प्रतिष्ठित व्यक्ति को, पैसे वालों को, या किसी के पास पदवी है समाज में, भक्त समाज में या बाहर के समाज में, केवल उन लोगों को हम सम्मान देते हैं। साधारण लोगों को हम सम्मान नहीं करते। पर जिस भक्त समाज में हर भक्त गहराई से भक्ति के तत्व को जानता है, ऐसे समाज में लोगों को सम्मान उस व्यक्ति को देंगे जिसके अंदर चारित्र्य है, चारित्र्य के दृढ़ता है। दूसरा, जो बहुत ही उदार स्वभाव का है, चाहे वो बहुत सरल व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो एक सिंपल कोई ड्राइवर या कोई सड़क पे कुछ बेचने वाला भक्त क्यों ना हो, अगर उसका चरित्र अच्छा है, अगर वो बड़ा उदार स्वभाव का है, अगर जो बोलता है वैसा जीता है, अगर वो भगवान की भक्ति में प्रगति करने के लिए उत्सुक है और नम्र व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को एक प्रतिष्ठित एक उच्च भक्त कोटि के समाज में ऐसे लोगों को सम्मान मिलता है, भले उसकी दीक्षा हुई हो या नहीं हुई हो। कनिष्ठ समाज में हम केवल उनको हम ज्यादा सम्मान देते हैं जिसका नाम दास है, जिसको दीक्षा हो चुका है। तुम्हारा नाम क्या है? रमेश। ओहो अच्छा रमेश। तुम्हारा नाम क्या है? कृष्णदास। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। तो बाह्य रूप से लोगों को सम्मान देते हैं, पर प्रगतिशील भक्त समाज में उन व्यक्तियों को हम हमेशा सम्मान देंगे जिनके अंदर सद्गुण प्रकट है, चाहे वो बाह्य रूप से कितना भी गरीब क्यों ना हो या अमीर क्यों ना हो, सरल क्यों ना हो या बहुत उच्च कोटि का प्रतिष्ठित सामाजिक व्यक्ति क्यों ना हो। प्रभु रामचंद्र जी के आंखों में चाहे वो विभीषण, चाहे वो सुग्रीव क्यों ना हो या महाराज गुह या शबरी क्यों ना हो, प्रभु रामचंद्र की दृष्टि में सब समान थे। इसी तरह से एक भक्त को भी गुणों को सम्मान देना है, ना कि बाह्य उपाधियों को। जहां कनिष्ठ भक्त रहते हैं, जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जिनको भक्ति के विज्ञान का समझ नहीं है, जो केवल ऊपर ऊपर से भक्ति करते हैं, ऐसे समाज में वैष्णवों का संबंध केवल भगवान के प्रति हमारा प्रेम है, भक्तों के प्रति हमारा संबंध नहीं है। इसको कहते हैं कनिष्ठ भक्त। केवल भगवान, मंदिर में जाएंगे तो 50 बार प्रणाम करेंगे और भक्तों की परवाह नहीं करेंगे, भक्तों के साथ संबंध नहीं रखेंगे। ये बहुत ही कनिष्ठ स्तर का भक्ति है। और छोटी छोटी चीजों में आपस में इतना झगड़ा होने लगता है भक्तों के बीच। दो कारण है, एक ईर्ष्या और दूसरा है अहंकार। क्योंकि हमने अपने ईर्ष्या के ऊपर और अहंकार के ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो अंदर के शत्रु हैं, इसके ऊपर हमने काम नहीं किया है। और इसीलिए दुर्भाग्यवश ऐसा अद्भुत संग, एक वैष्णव दिखना बड़ा मुश्किल है इस संसार में, और इतने सारे वैष्णव के संग में होते हुए भी हमारा किसी के साथ नहीं जमता। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और इसीलिए एक भक्त को
अपने अहंकार और ईर्ष्या जो करोड़ों जन्मों से हमारे हृदय में भर भर के है, उससे बचना चाहिए। नहीं तो हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। एक क्या बोलते हैं, लंगर बन जाएगा। लंगर क्या बोलते हैं? एंकर। एंकर को क्या बोलते हैं? लंगर। लंगर ना, आप समझ लीजिए नाव चला रहे हो, आप अच्छी तरह से नाव चला रहे हो नदी में, पर लंगर ही नहीं निकाला तो वहीं के वहीं रहोगे। तो आप जप कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, पर ईर्ष्या और अहंकार नहीं निकाला अपने हृदय से, 50 साल के बाद भी वहीं के वहीं रहोगे। हालांकि आप जप कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, पर प्रगति नहीं होगा। जब तक अंदर का काम चालू होना चाहिए। अंदर के जो 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसके ऊपर काम अगर नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये दुर्भाग्यवश कनिष्ठ समाज में हम देखते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए उसने सबको एक एक रसगुल्ला दिया, मेरे प्लेट में नहीं डाला। मुझे मालूम है क्यों नहीं डाला, क्योंकि मैंने उसको सेवा नहीं दिया था कल रात। उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको 10 साल तक मैं देखूंगा क्या कर। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा बनाकर अपने संबंध में हम दूर रख देते हैं और वैष्णवों के प्रति घृणा करने लगते हैं और उनकी संख्या बढ़ती रहती है हमारे जीवन में। इसका ये सब समस्या है, इसलिए नहीं, ये इसका ये प्रॉब्लम है, इसका ये प्रॉब्लम, सबका प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम है तभी तो इस संसार में आए, किसका प्रॉब्लम नहीं है? गुणों को देखना चाहेंगे तो गुण देखेंगे, दोषों को देखना चाहे तो भर भर के दोष मिलेंगे। शिशुपाल को कृष्ण के अंदर भी 100 दोष मिले। बोलो, हम दोष देखना चाहते हैं तो दोष दिखेगा, गुण देखना चाहते हैं तो गुण दिखेगा। और एक कनिष्ठ समाज में हमेशा स्पर्धा बनता है, उसको इतना मिला, मेरे को क्यों कम? वो तो मेरे बाद आया, मैं तो उसके पहले आया था, उसको कैसे सेवा दिया गया, मुझे क्यों नहीं? हाँ, उसको कैसे इतना एक पदवी दिया गया, मुझे क्यों नहीं? अरे उसको तो एक श्लोक भी नहीं आता, मैं 50 श्लोक बोल सकता हूं। कुछ तो गड़बड़ी है, तुम लोग सब अज्ञानी हो, तुम लोग सब ईर्ष्या करते हो। और इस तरह से हमारा हृदय में नकारात्मक भावनाओं का एक नरक बन जाता है और इसीलिए पूरा दुनिया नारकीय लगने लगता है। नरक वहां नहीं है, नरक यहां है। और इसीलिए इस स्पर्धात्मक चेतना जो है उससे हमको बचना पड़ेगा अगर भक्ति में टिके रहना है और गहरा संबंध भक्तों के बीच बनाना है। और कनिष्ठ समाज में और एक चीज देखा जाता है, दिखाने का लिए एक और रहना कुछ और। क्यों ऐसा करता है व्यक्ति? क्योंकि उसको लगता है अगर मैं सीधा सीधा जो अंदर की बात बोल दूंगा तो मुझे कोई सम्मान नहीं देगा, और इसीलिए भले करता हूं मैं 2 माला या 4 माला, पर बोलूंगा 16 माला। भले नियमों का पालन या करूं या ना करूं, पर कंठी माला तो 4-4 बना के रखूंगा, क्योंकि अगर ये निकाल दिया तो मेरा सम्मान नहीं मिलेगा। अगर मैं सत्य बता दिया कि मेरी परिस्थिति क्या है तो मेरे को सम्मान नहीं मिलेगा, मेरे को भक्त समाज में एक सदस्य नहीं बन पाऊंगा। तो दांभिकता आ जाती है ऐसे भक्तों में, दिखाने के लिए एक दांत और चबाने वाले दांत अलग। तो ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि केवल एक में है या 2 में। इस संसार में जो भी आया है ये सब वही स्तर पर है, थोड़ा ज़्यादा नीचे हो सकता है। पर अगर हम संकल्प लेंगे कि नहीं, हमको इसी जीवन में भक्ति में प्रगति करना है और हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है और तीव्र इच्छा करेंगे और उसके लिए जो भी जरूरी है करने के लिए तैयार रहेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान अंदर से हमें
बुद्धि देंगे, हमें ज्ञान देंगे, हमें शक्ति देंगे उस स्तर पर आने के लिए। तो ये हमने चर्चा किया एक कनिष्ठ भक्त समाज के लक्षण क्या है। पर अगर हमको कनिष्ठ भक्त से उठकर मध्यम अधिकारी के भक्त बनना है तो हमें क्या करना है? अगर उससे बाहर निकलना है, एक आनुकूल्य से संकल्पो प्रातिकूल्य से वर्जो। जो भी अनुकूल चीजें हैं, भले थोड़ी तपस्या हो, भले उसको उतारना मुश्किल हो, पर अगर अनुकूल है तो कितना भी तकलीफ क्यों ना हम करेंगे। और प्रातिकूल्य से वर्जन हो, जो भी प्रतिकूल है, कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, उसे हम अपने जीवन से निकालेंगे। ये संकल्प करना जरूरी है, व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से। और अगर गहरा संबंध बनना है, हमारा व्यक्तिगत साधना अलग पर सामूहिक साधना भी होना चाहिए। जितना हो सके सामूहिक रूप से आकर साथ में मिलकर कीर्तन करना, साथ में मिलकर जप करना, साथ में मिलकर हरिकथा करना, साथ में मिलकर प्रसाद ग्रहण करना, जितना हम साथ में करेंगे। A family that prays together stays together। वो परिवार जहाँ सब मिलके कुछ सेवा करते हैं, वो हमेशा गहरा संबंध बनाए रखते हैं। A family that dines together shines together। वो परिवार जहाँ सब लोग मिलके प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो चमकते हैं, एकदम प्रगति करते हैं। A family that sings together clings together। जो साथ में आकर कीर्तन करते हैं, हमेशा बंधे रहते हैं। A family that dances together advances together। जो साथ में आके कीर्तन करते हैं, साथ में प्रगति करते हैं, सब मिलके। और इसीलिए साथ में आकर, हाँ, हमारा व्यक्तिगत साधना भी अलग है, पर सामूहिक रूप से जब भी हो सके, जब भी अवसर मिले, प्रभुपाद की कृपा से हर साप्ताहिक एक प्रोग्राम, संडे प्रोग्राम तो रख ही दिया है प्रभुपाद। उसके अलावा ऐसे कोई उत्सव है, 56 भोग का हर महीना उत्सव है, या दूसरा रामनवमी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, जब भी उत्सव का अवसर आता है या यात्रा होता है, साथ में मिलकर हम लोग, हाँ, कीर्तन करेंगे, कृष्ण को केंद्र में रख के एक दूसरे को प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, प्रेम बांटेंगे। ये हमें संकल्प करना है। और बहुत ही ध्यानपूर्वक हमारा खुद का साधना और सामूहिक साधना, ये दोनों में बनाने के लिए यथाशक्ति हर एक भक्त को व्यक्तिगत रूप से प्रयास करना चाहिए। मेरा योगदान, जैसे ये राम मंदिर के बारे में सरकार ने ये निकाला, हर व्यक्ति 1-1 रुपया देगा। उन्होंने एक ऐप निकाला था और उससे कई करोड़ों रुपए एकत्रित हो गए, कई करोड़ों रुपए। पर योगदान क्या था? हर एक का 1-1 रुपया, बस। उससे ऊपर दे सकते तो दे, पर मिनिमम 1 रुपया। विश्व भर से लोग पैसा देने लगे और राम मंदिर जो निर्माण हो रहा है उसका पैसे फटाफट आ गया। तो हर एक व्यक्ति का भले कितना भी योगदान, प्रभु रामचंद्र की सेतु बनाने में हनुमान जी का बड़ा योगदान था, पर एक गिलहरी का एकदम छोटा योगदान था, दूसरे वानरों का अपना अपना यथाशक्ति योगदान, और इसीलिए सेतु बन पाया। तो इस संसार से उस संसार भगवत धाम के लिए जो सेतु है, उसमें हम सबका योगदान जरूरी है, भले छोटा हो या बड़ा हो। और हमें पूरी तरह से प्रयास करना है 2 चीज को खत्म करने के लिए, जो सबसे बड़ी बाधा है,
अहंकार और ईर्ष्या। एक्चुअली रामनवमी के दिन रावण को जलाते हैं ना, दशहरा के दिन। ये रावण इसका प्रतीक है, ईर्ष्या और अहंकार। अगर ये दो चीज को हम मार डालें अपने हृदय से, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, तो ऐसा एक अद्भुत समाज निर्माण होगा जिसको दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं पाएगी। पांडवों के बीच ऐसा संबंध था। प्रभु रामचंद्र के जो 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, मंथरा ने उन दोनों में फूट डालकर भरत और राम को तोड़ना चाहा। बहुत सारा प्रयास अलग अलग हुआ, कैकेयी भी उसकी एक ये बन गई, माध्यम बन गई, और उसने पूरा अपना काम किया भी, वनवास में भेज दिया, पर फिर भी उस संबंध को तोड़ नहीं पाई। जबकि रावण में, लंका में या किष्किंधा में 2 भाई अलग हो गए, क्योंकि अपना भोग, ईर्ष्या और अहंकार बीच में आ गए। तो ये कोई सिर्फ जय श्री राम कहने की बात नहीं है, सीखने वाली बात है। अपने अंदर का रावण उसे मार के निकालना है, तभी राम राज्य होगा। बिना तपस्या के, बिना त्याग के, बिना प्रयास के, बिना वैराग्य के राम राज्य इतना आसानी से नहीं होने वाला। तो ये 2 चीज, अहंकार और ईर्ष्या, इसको नष्ट करना बहुत जरूरी है अगर एक सुंदर, दिव्य, वैकुंठ जैसा वातावरण निर्माण करना चाहते हैं अपने भक्त समाज में। अच्छा, तो आपस में जो वैष्णवों का संबंध है भक्तों के बीच, साधना के रूप में क्या करना चाहिए? तो आज मैं आपके सामने 6 विषय के ऊपर संक्षिप्त रूप में, एक विषय के ऊपर 2-2, 4-4 घंटे का सेमिनार लिया जा सकता है, पर आज मैं ये 6 जो तरीका है जिसके द्वारा आपस में भक्तों का संबंध बढ़ सकता है, गहरा हो सकता है, वो मैं आज चर्चा करना चाहूँगा। तो अगर हमारा संबंध शुद्ध और गहरा स्तर पर जोड़ना चाहते हैं तो ये 6 चीज हमको करना पड़ेगा। और अगर संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ अगर हम निश्चय करते हैं कि हम इन 6 चीजों को यथाशक्ति कम से कम अपने तरीके से थोड़ा थोड़ा करके अपनाएंगे, तो निश्चित रूप से हम देखेंगे तुरंत इस भक्त समाज में एक अद्भुत परिवर्तन नजर आएगा। ये हमारा हृदय को शुद्ध करेगा और मन को शांति मिलेगी, भक्तों के संग का आश्रय मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, हम एक अच्छे भक्त बनेंगे और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये 6 तत्वों को मैंने 6 अक्षर दिया है, ABCDEF, ताकि आप भूलेंगे नहीं तो आप घर जाएंगे और आपके घर वाले पूछेंगे, अच्छा प्रभु जी ने प्रवचन में क्या बोला? अरे क्या बोला? अच्छा ठीक है, क्या बोला? क्या बोला नहीं मालूम, पर क्या बोला? हमें वो नहीं चाहिए, क्या बोला वो याद रहना चाहिए, और ताकि आपको अच्छी तरह से याद रहे। इसीलिए मैंने 6, पहला अंग्रेजी के 6 अक्षर ABCDEF, बस ये 6 याद रखो। आपका सब याद रखो नहीं, उतारो इसको तब निश्चित रूप से हमारा संबंध अच्छा हो जाएगा। सब तैयार है? हरे कृष्ण।
तो ए का मतलब है अप्रिशिएशन एंड रिस्पेक्ट, प्रशंसा और सम्मान, प्रशंसा और सम्मान। श्रील प्रभुपाद ने जब तमाल कृष्ण महाराज एक मंदिर के अध्यक्ष थे, उनको उन्होंने एक चिट्ठी लिखा, एक पत्र लिखा, और पत्र में लिखते हैं कि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे सारे गुरु भाई और गुरु बहन को हमेशा प्रशंसा करते हो, उनके अच्छे गुण देखते हो और तुम उनके हमेशा प्रशंसा करते हो, और ये बहुत अच्छी बात है, इसे बनाए रखो। ये एक भक्त का एकमात्र बिजनेस है, यही उसका काम है कि हर व्यक्ति में अच्छे गुण को देखकर उसकी प्रशंसा करना। हर एक भक्त दूसरे भक्त के मूल्य को समझकर उसका गुणगान करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी का कभी निंदा ना करे, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने तरीके से प्रामाणिकता से यथाशक्ति प्रयास कर रहा है। किसी का प्रयास हनुमान जैसा है, किसी का प्रयास गिलहरी जैसी है, पर दोनों यथाशक्ति अपनी तरीके से प्रयास। किसी का घर का स्थिति अलग है, किसी का आर्थिक स्थिति अलग है, किसी का शक्ति अलग है, बाहुबल अलग है, तो वो अपने तरीके से सेवा कर रहा है। हर एक व्यक्ति सेवा करने का प्रयास कर रहा है, तो हर व्यक्ति के उस प्रयास को देखो, उसकी प्रशंसा करो और उसको सम्मान दो। और कृष्ण ये देखना चाहते हैं, जगन्नाथ जी ये देखना चाहते हैं कि आप न केवल खुद से जो सेवा कर रहे हो, दूसरे भक्त जो सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको तुम कितना प्रशंसा करते हो, उसको तुम क्यों कितना सम्मान देते हो, ये देखकर तुम्हें कृपा मिलेगी। भले आप सेवा मत करो, पर जो कोई सेवा कर रहा है उसको आप सम्मान दो, उसकी प्रशंसा करो, तो निश्चित रूप से जो सेवा कर रहा है उससे ज्यादा कृपा आपको मिलेगी बिना सेवा किए। बोलो अच्छा है ना मामला? तो सेवा से ज्यादा कृपा प्राप्त करना है तो दूसरों की छोटी सेवा जो है उसको प्रशंसा करो और उसकी सम्मान करो। एक्चुअली आपके जीवन में, जैसे हमने एक नियम बनाया ना, 4 नियमों का पालन करेंगे और 16 माला हमेशा करेंगे, ऐसे ही आपके हृदय में एक संकल्प ले लो, जो भी भक्त से मैं मिलूंगा कम से कम एज ए रूल, नियम के रूप में कम से कम उस भक्त में एक अच्छा गुण ढूंढ के निकालूंगा और उसकी प्रशंसा करूंगा और उसको सम्मान दूंगा। अगर ये हमने संकल्प कर लिया कि हर भक्त में एक गुण देखेंगे और नियमित रूप से जिस भक्त से भी मिले उसको हम प्रशंसा करेंगे, सम्मान देंगे, कृत्रिम रूप से नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, हाँ तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं, हृदय से आना चाहिए, हृदय से आना चाहिए। दिखावट के लिए, बोलने के लिए सिर्फ बोलना नहीं, यानी आपको ढूंढना पड़ेगा इसने क्या गुण है, इसने क्या सेवा किया है। इसका मतलब आप सारग्राही वैष्णव बन रहे, सारग्राही वैष्णव बन रहे। कोई भी अगर भगवान की भक्ति में आया है तो सबसे बड़ा गुण है कि भगवान की शरण में आया, भले उसके अंदर 1000 दुर्गुण क्यों ना हो, 1000 दोष क्यों ना हो, एक सबसे बड़ा अच्छा गुण है कि वो भगवान की शरण में आने का प्रयास कर रहा है, जो सबसे बड़ी गुण, सबसे बड़ी क्या बोलते हैं, सद्गुण है। कम से कम उसको तो देखो। करोड़ लोग बाहर हैं,
कम से कम आज प्रोग्राम में कोई आके बैठा हुआ है। वो तो होटल में जा सकता था, वो बार में जा सकता था, वो कहीं और जा सकता था, सब छोड़ छाड़ के यहाँ आया है, भक्तों के संग में आया है। ये तो बड़ी बात है ना। उसको ना देखते हुए, अरे देखो ऐसा बैठा हुआ है, पैर ऊपर करके बैठा हुआ है, सीधा उठता नहीं है, सब में हमें चिल्लाता है इतना जोर से। अरे आया तो हुआ है कम से कम, उसको तो देखो। तो ये जब हम देखना शुरू करेंगे, हमारे हृदय जो है एक वैकुंठ वातावरण निर्माण हो जाएगा अपने आप। हमारा दृष्टिकोण बदल देगा, हमारा देखने का तरीका बदल देगा। दोष के बदले हर व्यक्ति में हमको गुण दिखने लगेगा। और अगर आप नियमित रूप से लोगों की प्रशंसा करोगे और उसकी सम्मान करोगे, जो जिसको प्रशंसा कर रहे हो, जिसको सम्मान दे रहे हो, उसको तो अच्छा लगेगा ही। जो देख रहा है उसको भी अच्छा लगेगा। अरे वाह, ये इस व्यक्ति के अंदर भी दोष देखे बिना गुण देख के गुणगान कर रहा है, उसको भी अच्छा लगेगा। और इसीलिए वातावरण जो है सकारात्मक बन जाएगा। अच्छा, ये नहीं कि जो बड़े बड़े भक्त हैं उनका केवल गुणगान करना। एक सरल से सरल भक्त, एक छोटा भक्त कुछ प्रयास कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करो, उसको सम्मान दो, उसको सेवा को, उस प्रयास को। और जैसे मैंने बताया, जब कृष्ण देखते हैं कि हम दूसरों को प्रोत्साहन दे रहे हैं उनके गुणों को देखकर और दोष को न देखते हुए, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर भर भर के कृपा देकर हमारे अंदर जिस गुण का हम गुणगान करते हैं वो गुण भर भर के मात्रा में हमारे अंदर आने लगेगी। एक अजीब बात है, जिस गुण का दूसरों का आप अप्रिशिएट करोगे, प्रशंसा करोगे, वो गुण आपके अंदर दुगना आने लगेगा धीरे धीरे। हम देखते हैं हनुमान जी का प्रयास एक तरफ और वो गिलहरी का प्रयास एक तरफ, और भगवान रामचंद्र की आंखों में समान। रूप गोस्वामी इतने सारे ग्रंथ लिखे और श्रीधर कोलावेच वो तो सिर्फ केला बेचता था, इसके पास 2 पैसा भी नहीं था, फटे हुए कपड़े पहनता था। पर श्री चैतन्य महाप्रभु की आंखों में दोनों यथाशक्ति प्रयास कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। दोनों भक्त उतने ही प्रिय थे महाप्रभु। ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा सेवा कर रहा है तो ये ज्यादा प्रिय है और ये थोड़ा सेवा कर रहा है कम प्रिय है, नहीं, यथाशक्ति कर रहा है अपने अपने तरीके से। जैसे हमारे शरीर में सर सेवा कर रहा है, हाथ सेवा कर रहा है, पैर सेवा कर रहा है, पेट अपना सेवा कर रहा है, एक हाथ का एक एक उंगली अपनी अपनी सेवा कर रहा है। क्या आप बोलोगे कि सर का सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथ काट के फेंक दो, ये छोटी उंगली ज्यादा काम नहीं करे, इसको काट के फेंक दो? नहीं, जैसे शरीर का हर एक हिस्सा अपने अपने तरीके से योगदान दे रहा है ताकि शरीर अच्छी तरह से चले, इसी तरह से एक भक्त समाज का हर एक व्यक्ति यथाशक्ति, भले कोई छोटी उंगली जैसा काम कर रहा है, कोई दिमाग का काम कर रहा है, कोई शक्ति का काम कर रहा है, कोई पैर का काम कर रहा है, पेट का काम कर रहा है, कोई प्रसाद बना रहा है, कोई प्रवचन दे रहा है, कोई कुर्सी लगा रहा है, कोई बैकअप में सेवा कर रहा है। हो सकता है दुनिया की आंखों में प्रवचन देने वाला का गुणगान ज्यादा होता है, पर भगवान की आंखों में जो व्यक्ति कुछ की तुच्छ सेवा देखने में पर प्रामाणिकता से, भक्ति भाव से अगर किया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहतम अश्नामि प्रयतात्मनि।
तो जैसे भगवान की दृष्टिकोण है ऐसे भक्तों का भी दृष्टिकोण होनी चाहिए। खास करके जो मैनेजर लोग हैं वो लोग कृपया ध्यान दें, क्योंकि मैनेजर लोगों का एक दृष्टिकोण होता है, आदत बन जाता है कि जो ज्यादा सेवा करता है उसको ज्यादा प्रशंसा करते हैं, और जो ज्यादा कम सेवा करता है आता नहीं है, एक प्रगतिशील भक्त नहीं है। हम जजमेंट करते हैं ये अच्छा भक्त है, ये प्रामाणिक भक्त है, ये प्रगतिशील भक्त है, और ये भक्त नहीं है क्योंकि ज्यादा दिखता नहीं है, वो सेवा उतना करता हुआ दिखता नहीं है। हम बोल नहीं सकते। एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, अमेरिका में नौकर चाकर पैसा देके आप खरीद नहीं सकते, आपका पगार पूरे एक नौकर में चला जाएगा। तो अमेरिका में मंदिर का सारा काम भक्त लोग ही करते हैं। तो एक मंदिर में 4 माताएं इतनी सेवा करती थी कि मानो 4 खंबे हो एक बिल्डिंग के, और एक माता जी वो कभी दिखती थी कभी नहीं दिखती थी, अपना मनमानी कुछ तो करती थी। तो मंदिर के जो अध्यक्ष जिनका नाम था रविंद्र स्वरूप प्रभु, उन्होंने सोचा कि ये 4 लोग असली में प्रगतिशील भक्त हैं, और ये जो है ये थोड़ा मनमानी कुछ करती है। पर एक बार 4 भक्त माताएं बीमार पड़ गए, और ऐसी बीमारी हो गई उनको 2 महीने तक अपने पलंग से उठ नहीं पाए, 4 एक साथ। तो पूरा मंदिर का सेवा ही बंद हो गया, क्योंकि ये 4 माता पूरा सब संभालती थी। और उस समय ये जो 5वीं माता जी थी ना, जो कुछ सेवा नहीं करती थी, इधर उधर घूमते रहती, कुछ भी पढ़ती रहती थी, वो क्या करती थी, एलोपैथी मेडिसिन नहीं, ऑल्टरनेट मेडिसिन का पढ़ाई करती थी। उसको जब पता चला कि ये 4 लोग बीमार हैं, हर रोज इन माताओं के घर में जाके उन लोगों को अलग अलग दवा बना के, उन लोगों के घर में रह के, उनका डब्बा बना के, उनको खिला के 2 महीने बीमार, 1 महीने के अंदर उनको वापस खड़ा किया सबको। तो मंदिर के अध्यक्ष ने जब ये देखा तो एक पुस्तक में लिखते हो, मैंने अपनी धारणा बदली। मेरे को लगता था जो सेवा करते हुए दिखते हैं वो सिंसियर है और वो ज़्यादा एडवांस्ड है, और जो लोग नहीं आ पाते हैं, अरे घर में बैठे रहते हैं, अपने परिवार की सेवा करते हैं, अपने बच्चों की सेवा करते हैं, वो लोग उतने सिंसियर नहीं। उस दिन वो प्रेसिडेंट ने कहा, आज से मैं जजमेंट करना छोड़ दूंगा, कौन सिंसियर है कौन नहीं है, कौन प्रगतिशील है कौन नहीं है, वो जाने, भगवान जाने। पर मैं सब भक्तों को सम्मान दूंगा, सब भक्तों की सेवा करके उसको प्रेरणा देने का प्रयास करूंगा। तो बहुत महत्वपूर्ण बात। एक हो गया ए यानी अप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट, प्रशंसा और, अच्छा आपको पूछने वाला हूं, हर बार पूछने वाला हूं, ताकि आप ऐसा नहीं बोलो कि क्या बोला वो भी बोल रहे हैं। तो बी का मतलब है बीइंग कॉन्शियस ऑफ अदर्स नीड, मतलब संवेदनशील होना, दूसरों की जरूरतों को समझना, इसको कहते हैं संवेदनशील। जैसा कोई बूढ़े व्यक्ति आए हैं, उनको नीचे बैठने नहीं हो रहा है, तो तुरंत सोच, अरे नहीं आपको तकलीफ हो रहा है, एक मिनट यहाँ कुर्सी है ये बना के दूंगा। इसको कहते हैं संवेदनशील होना, बीइंग कॉन्शियस ऑफ अदर्स नीड, दूसरों की जरूरत क्या है,
उसको देख के तुरंत समझ जाना उसको क्या जरूरत है और वो मैं करने का प्रयास करूंगा। प्रभुपाद 9वें स्कंद भागवत में लिखते हैं समदर्शी का मतलब यही है। समदर्शी का हम बोलते हैं ना, समदर्शी मतलब सबको समान देखना, उसका अलग परिभाषा प्रभुपाद लिखते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं समदर्शी मतलब क्या है? अगर कोई हमको ऐसा चिमटा, अब समझते ना चिमटना, चिमटी देना, अगर कोई हमको चिमटी दिया तो हमको अच्छा नहीं लगता, तो हमको अच्छा नहीं लगता है, हम दूसरों को नहीं चिमटेंगे। अगर हमें कोई अपमान किया तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो मैं भी किसी को कभी अपमान नहीं करूंगा। अगर मुझे ऐसे शब्द कोई प्रयोग किया तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं भी दूसरों के प्रति ऐसा शब्द उपयोग नहीं करूंगा। इसको कहते हैं संवेदनशील होना, बीइंग कॉन्शियस ऑफ अदर्स नीड्स। तो अपने आप को दूसरों के जूते में डालकर उसकी दृष्टि से देखना कि मैं अगर उसके जगह पे होता तो मुझको कैसा लगता, मुझे बुरा लगता, तो मैं वैसा नहीं करूंगा, उसके प्रति मेरा व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सरल बात है पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये सबको मालूम है, ये हमने सुना है, पर इसको अभी अपने जीवन में लागू करना जरूरी है। साधारणतः हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में, चारों ओर जो लोग हैं उनके बारे में सोचते ही नहीं। कभी कभी हम देखते हैं माँ अपने बच्चों के बारे में पहला सोचती है। बात ठंडी लग रही है तो पहले बच्चों को स्वेटर डालती है, बाद में खुद स्वेटर डालती है। तो जैसे माँ प्रेम के कारण अपने बच्चों के बारे में ज्यादा सोचती है, खुद के ज्यादा, खास करके छोटे बच्चों के बारे में। इसी तरह से जो भी लीडर है, जो भी मैनेजर है, कोई भी भक्त है, तो आसपास जो भक्त है उनके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। और ये भी देखना है मेरा व्यवहार, मेरे शब्द क्या किसी को तकलीफ पहुंचा रहा है क्या? अगर पहुंचा रहा है और किसी ने हमें बताया कि प्रभु जी आपने ये जो शब्द उपयोग किया ये गलत है, उसको बुरा लगा, अगर तुरंत आपको पता लगा कि कुछ गलती है तो तुरंत उसको बदलने का प्रयास करना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम जल्दी प्रगति करेंगे भाभी। और खास करके जो लीडरशिप पोजीशन पे है, जो इंचार्ज है, जो 10 लोगों के इंचार्ज है, उनको तो जरूरत से ज्यादा इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि एक लीडर गलती करता है तो जितने लोगों को लीड कर रहा है सबको उसका असर मिलेगा। और इसीलिए जो भी लीडरशिप के पोजीशन पे है उसको तो ज्यादा ही सतर्क होना चाहिए इन चीजों से। और सबसे पहले तो समझना चाहिए, ये स्वीकार करना चाहिए हमारे अंदर बहुत गलतियां हैं और हम इसको सुधारना चाहते हैं। अगर ये सोच लेंगे तो हम प्रगति करेंगे। अच्छा, तो ए हो गया क्या? अप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट, यानी प्रशंसा और सम्मान। बी मतलब बीइंग कॉन्शियस ऑफ अदर्स नीड्स, या संवेदनशील होना, सेंसिटिव। अच्छा, सी का मतलब है कम्युनिकेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
इसके बारे में चर्चा। कम्युनिकेशन मतलब क्या? मेरे हृदय में कुछ विचार है, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, आपको बोल रहा हूं या लिख के भेज रहा हूं। जो मेरे हृदय में है वही चीज आपको समझा या कुछ और समझे आप? मैं बोला कुछ और, आप समझे कुछ और किए कुछ और। इसका मतलब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। मैं बोला सांभर लाओ और आपने लाया पानी, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी। मैंने बोला इस हॉल में प्रोग्राम है और आप पहुंच गए कहीं और, इसका मतलब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। तो कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कम्युनिकेशन अच्छा रहा तो भक्त समाज सुदृढ़ रहेगा, आपस में बड़ा प्रेम रहेगा और सब लोग मिलकर प्रगति करेंगे। और अगर कम्युनिकेशन का सिस्टम में गड़बड़ी है तो बहुत मतभेद रहेंगे, बहुत संघर्ष होगा, आपस में गलतफहमियां होगी, संबंध में तनाव होगा और देखते देखते पूरा भक्त समाज नष्ट हो जाएगा। और इसीलिए कम्युनिकेशन चैनल सही, इसके ऊपर 6-6 घंटे का एक सेमिनार करते हैं लोग। 6 दिन का सेमिनार मैंने अटेंड किया, 36 घंटे का। इतना महत्वपूर्ण है कम्युनिकेशन। समाज में मेन चीज है आपस का कम्युनिकेशन। पति पत्नी का संबंध, माता पिता और बच्चे, खास करके जब बच्चे टीनेज अवस्था में आते हैं ना, टीनेज मतलब 13, 14, 15 साल का, तो कम्युनिकेशन टूट जाता है। माता पिता बोलते हैं मैं जो बोलूंगा वही कर, उसका सुनते ही नहीं। कभी कभी पति पत्नी में भी हो जाता है, एक व्यक्ति बोलता है दूसरा सुनता ही नहीं, दूसरा बोलता है तो ये पहला सुनता ही नहीं, और उसको लगता है मैं सब कुछ जानता हूं, कुछ नहीं जानता। अगर प्रामाणिकता से हृदय की बात कम्युनिकेट किए तो सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। और अगर कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो भले आपका सिद्धांत, फिलॉसफी, गीता, भागवत, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव सब किए हो, पर अगर कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, आपस का संबंध में तनाव निश्चित है। अच्छा, तो भाई कम्युनिकेशन अच्छा होने के लिए क्या करना चाहिए, है ना? प्रश्न उठता है, महाराज बहुत अच्छा समझ लिया मैं, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, करना क्या है अभी, काय करायचं आता सांगा की? तो अच्छा कम्युनिकेशन का मतलब है इट शुड बी टू वे। मैं बोलूंगा तुम सुनोगे, तुम बोलोगे और मैं सुनूंगा। दुर्भाग्यवश कुछ संबंध में मैं बोलूंगा तुम करोगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे, मैं नहीं सुनने वाला। ये संबंध दुर्भाग्यवश कई जगह चलता है और वो संबंध धीरे धीरे टूट जाता है। केवल ऊपर वाला लीडर सुनाते रहता है और सुनता नहीं है उन लोगों का समस्या क्या है, तो वो समाज टूटने वाला है। सरकार केवल ऑर्डर पास करता है पर नागरिकों का सुनता नहीं है, तो निश्चित रूप से वो समाज टिकने नहीं वाला। प्रभु रामचंद्र जी सुबह सुबह उठकर 2:30 बजे, सुबह 2:30 बजे उठते थे वो, और 2:30 बजे उठकर पहला वार्तालाप जो सुनते थे, 8 जासूस पूरे क्या बोलते हैं अयोध्या में भ्रमण करके सुबह सुबह उनको मिलने आते थे और बोलते थे पिछले दिन हर एक सड़क पे, हर एक तालाब पे, हर एक चौराहे पे, हर एक कुएं के पास, हर एक मार्केट पे क्या चर्चा हो रहा है, राजा के बारे में लोग क्या कह रहे हैं।
इस समाज के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, मुझे सुनाओ। कम्युनिकेशन होता था। अगर कम्युनिकेशन सिंगल चैनल रहा, दूसरा चैनल में कुछ रहा नहीं, तो बहुत जल्दी क्या होता है, धरना होगा, रिबेलियन को क्या बोलते हैं, क्रांति। अरे सुनते रहिए, अब हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम नहीं बोलेंगे, हमारा सुनते ही नहीं सरकार। तो अब सुनने के लिए हम एक बस जलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो तनाव आएगा ही संबंध में अगर टू वे कम्युनिकेशन नहीं हुआ। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है। एक मंदिर में गया मैं, भक्तों ने, सरल भक्त जो थे, भक्तों ने आके मुझे बताया, ब्रह्मचारी, कि प्रभु जी हमारे जो प्रेसिडेंट है वो हमारी जो जरूरतें हैं ना उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा परवाह नहीं करते हो, हमारी जरूरतें इतनी होती हो तो इतने ही देते हैं हमारे, तो आप बोलिए ना, आप उनके मित्र हो। तो मैं उनसे मिला, मिलने के बाद मैंने बोला, अरे यार तेरे आश्रम के जो ब्रह्मचारी हैं ना, वो लोग बोल रहे हैं कि उसकी जो जरूरतें हैं ना तो उसको देता नहीं, थोड़ा ध्यान से पूछना। कौन बोला ऐसा? बोलो, सब ब्रह्मचारी को बुला लेना। और सब लोग आ गए, लाइन में खड़ा किया, तुम लोग मैं देता हूं कि नहीं? बोलो। हाँ देते हैं प्रभु। तुम खुश हो ना? हाँ खुश हूं प्रभु। सही बोलो। हाँ सही है प्रभु। हाँ जाओ। अब मेरी ओर मुड़ के बोलते, देखा सब खुश है प्रभु जी, ये सत्य बात बोल रहा हूं मैं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। जगन्नाथ जी के सामने बैठा हूं, वैष्णव के सामने बैठा हूं। मैं बोला यार इसको समझ रहा ही नहीं है, उनका सुनता ही नहीं है, सिर्फ सुना रहा है बस। कई ऐसे परिवार हैं जहां पति जो बोलते हैं पत्नी बच्चे सुनेंगे बस, उधर का कम्युनिकेशन ही नहीं है। कुछ परिवार है जहां वहां स्त्री जो बोलती है, जो मेन मैडम वो जो बोलती है, पति सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं, उसका कोई वो किसी की सुनती नहीं। कुछ समय तक चलेगा पर बाद में संबंध में तनाव आना ही है, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन कभी दीर्घ काल तक काम नहीं करेगा। टू वे होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, उनकी भावना को सुनना चाहिए, फिर सुनाना चाहिए। वाद नहीं, क्या बोलते हैं, चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, नहीं तो फिर संघर्ष होगा। अब जब दूसरे लोगों का दृष्टिकोण सुनते हैं तो हमारा दृष्टिकोण भी बढ़ता है, क्योंकि मैं यहां बैठा हूं और देख रहा हूं, पर आप मेरे पीछे क्या चल रहा है आप देख रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहा। पर अगर कोई बोलेगा प्रभु जी उधर ना तो एक कुत्ता आ गया, कुछ तो आ गया, देखो वहां देखा मेरे को, तो मैं देख सकता हूं, क्योंकि मैं जो नहीं देख सक रहा हूं आप देख रहे हो, और इसलिए आप मुझे बोलोगे तो मेरा दृष्टिकोण बिना पीछे देखे पीछे क्या है मुझे पता लगेगा। बहुत जरूरी है। और अगर ये नहीं करेंगे तो धीरे धीरे असंतुष्टि आएगी लोगों में, अतृप्ति हो जाएगी और बाद में क्रांति होगी और सब नष्ट हो जाएगा। जैसे रावण किसी का सुना ही नहीं, मंडोदरी बोली, उनके पिता बोले, विभीषण ने बोला, कितने लोग उसके शुभ चिंतक बोल रहे थे, पर रावण सिर्फ सिंगल लाइन कम्युनिकेशन, मैं जो बोल रहा हूं वही होगा, माय वे और द हाईवे। और देखा हमने पूरा रावण इतना शक्तिशाली तीनों लोगों को जीता, पर अपने अहंकार को जीत नहीं पाया। कम्युनिकेशन चैनल टूट गया, अच्छे लोग बोल रहे हैं सुन नहीं रहे, पूरा रावण की लंका नष्ट हो गई।
ये संभव है, अच्छा कम्युनिकेशन संभव है, ये जरूरी है अगर हम प्रगति चाहते हैं और आपस में प्रेम चाहते हैं। तो कोई बता सकता है, तीन चीज हमने क्या चर्चा किया? सॉरी, ए मतलब एप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट, प्रशंसा और सम्मान। बी का मतलब बीइंग कॉन्शियस, संवेदनशील, दूसरों की जरूरतों को जानना। सी मतलब कम्युनिकेशन, वार्तालाप आपस में, दोनों ओर से आगे पीछे। चौथा है ट्रांसेंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसा ये 5 उंगली बराबर नहीं है, ये अच्छा है कि बुरा है? कितने लोग बोलते हैं कि 5 उंगली एक जैसा होना चाहिए था। एक जैसा अगर होता, कई चीज हम नहीं कर पाते। बकेट उठाना है तो ऐसा नहीं उठा पाते, ये सर सब अगर पकड़ तब होता है जब ऐसा मुट्ठी आता है। जैसे 5 उंगली बराबर नहीं है, ऐसे हर एक व्यक्ति दूसरे जैसा नहीं है। हर एक का अंगूठे का छाप अलग अलग है। 2 अंगूठे का छाप एक जैसा नहीं है, इसीलिए अंगूठे का छाप लेते हैं, सिग्नेचर नहीं आता है। इसी तरह से हर व्यक्ति का विचार करने का तरीका, हर व्यक्ति का स्वभाव, हर व्यक्ति का दृष्टिकोण, हर व्यक्ति की क्षमता, हर व्यक्ति का सामर्थ्य अलग अलग है। सबको एक ही डब्बे में नहीं डालो, नहीं तो समस्या होगा। और जैसे जैसे व्यक्ति का जैसे जैसे स्वभाव है, जैसे जैसे व्यक्ति का जैसे जैसे सामर्थ्य है, उसके अनुसार उसको प्रेरित करना, उसको प्रोत्साहित करना। दुर्भाग्यवश वो टीचर जो समझता है कि हर एक बच्चा ड्राइंग में 100% लाना चाहिए, गणित में 100% लाना चाहिए, नहीं। कोई गणित में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई विज्ञान में अच्छा है, कोई भाषा में अच्छा है, कोई सब में अच्छा है, कोई किसी में नहीं अच्छा है, और वो प्रामाणिक है। वो टीचर जो सबको एक ही ढांचे में डाल के कंप्यूटर जैसा बनाना चाहता है, वो 100% ऐसी परिस्थिति में जा रहा है, वो लाभ नहीं होगा, नष्ट हो जाएगा। खास करके भक्त समाज को जो नेतृत्व करते हैं, उनको समझना चाहिए कि हर एक का स्वभाव अलग अलग है, और जितना वैरायटी है उतना ही अच्छा है, ये भी जानना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक अच्छा है दूसरा बुरा है, ये ज्यादा या कम नहीं, अलग अलग। जैसा आप सोच लीजिए, अभी अच्छा भोग लग रहा है भगवान को, अगर दुनिया में एक ही फल होता, केला, बस, और वो भी इतना ही बड़ा केला, इतना ही रंग वाला, एकदम पीले रंग का एक केला, बस। अब सोचो, आम नहीं होता, अंगूर नहीं होता, और आपको खाने में हर रोज दाल और राइस, सब्जी दे, तो वैरायटी नहीं, बस। ब्रेकफास्ट में क्या? दाल और राइस। लंच में क्या? दाल और राइस। डिनर में क्या? दाल और राइस। सोने के बाद सपने में क्या? दाल और राइस। ऐसा नहीं होता भाई। हमको आज ब्रेकफास्ट में ये बनाया था, कल ये बनाना, और परसों ये बनाना, थोड़ा वैरायटी चाहिए। अरे वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। और दुर्भाग्यवश हम हर मनुष्य को एक ही जैसा बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। साम्यवाद जो है, कम्युनिस्ट ऐसे ही है, सबको एक ही जैसा बनाना, ऐसा नहीं है। हर एक की क्षमता अलग है, हर एक का सामर्थ्य, बट हर एक के अंदर गुण है, उसके अनुसार उसको प्रेरित करो, प्रोत्साहित करो, एंगेज करो। और ये खतरा नहीं है कि कोई ज्यादा कर सकता है, कोई कम कर सकता है।
और अगर ये अलग अलग जो भेद है लोगों में, उसके अंदर भी एकता को देखेंगे। हर एक व्यक्ति प्रामाणिक है, पर उसकी क्षमता अलग अलग है, तो फिर 1 और 1 2 नहीं होगा, 1 और 1 11 हो जाएगा। अगर इन भेदों को देखकर उस भेद में अभेद और अभेद में भेद, हम सब भारतवासी एक है, ये सही है, एक ही है हम, पर इसमें कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई राजस्थानी है, कोई पंजाबी है, उनकी भाषा अलग है, उनका खान पान अलग है, उनका वेशभूषा अलग है, पर हम सब भारतवासी एक हैं। एक में भेद में अभेद और अभेद में भेद जो देखता है वो सबको साथ में ला सकता है और सबको प्रगति के मार्ग में लगा सकता है। और दूरियां के बदले, तोड़ने के बदले जोड़ता है, जोड़ने की, क्योंकि वो भेद में अभेद देखता है और अभेद में भेद देखता है। और हमें जानना चाहिए कि ऐसे भक्त समाज में हमको कीर्तन वालों का भी जरूरत है, हमको ड्रेसिंग वालों का भी जरूरत है, हमको प्रसाद बनाने वालों का भी जरूरत है, हमको मैनेजर्स का भी जरूरत है, हमको ऑर्गेनाइजर्स का भी जरूरत है, सब प्रकार के लोगों की जरूरत है। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। डॉक्टर की जरूरत है, इंजीनियर की जरूरत है समाज में, अरे झाड़ू मारने वाली जरूरत है। हॉस्पिटल में अगर जो झाड़ू वाड़ू मारते वो नहीं मारे, सब बीमार से मरेंगे सर्जरी के बाद, अगर स्वच्छता नहीं है तो। कोई बड़ा छोटा नहीं है, हर एक का योगदान मूल्यवान है। ये दृष्टिकोण अगर आ जाएगी तो राम राज्य बनना बड़ा आसान है। तो ए का मतलब अप्रिशिएशन एंड रेस्पेक्ट, छोड़ूंगा नहीं है जब तक पूरा याद नहीं होगा। ए का मतलब क्या, यानी प्रशंसा और सम्मान। बी का मतलब बी कॉन्शियस ऑफ द नीड, यानी संवेदनशील। सी मतलब वार्तालाप। डी का मतलब डिफरेंसेस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। एक में अनेक और अनेक में एक। अब ई मतलब सेल्फ एग्जामिनेशन, आत्म परीक्षण। जो भी संसार में बहुत प्रगति किया है किसी भी फील्ड में, उस व्यक्ति में एक गुण है, हमेशा आत्म परीक्षण करता है। मेरे में दोष क्या है, मेरे में गुण क्या है, मेरे में कमियां क्या है, और उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूं। और वो सुनने के लिए तैयार है। कोई अगर दोष उसमें कहे तो उसको द्वेष नहीं करता, वो बोलता है तू मेरा मित्र है यार, तू मेरी गलती देख सकता है, तू बता मेरे को, क्यों मैं सुधारना चाहता हूं। ये बहुत जरूरी है, आत्म परीक्षण। ये 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से। अरे यार तुम्हारे चिपलून में मैंने देखा, हाँ ऐसे होता टाइम तुम्हारा प्रवचन का ना 10:30 बजे तक प्रवचन देते जा रहा है, हाँ भूख लग रहा है सबको, तो अगले बार से मेरे को प्रभु जी बोलेंगे, प्रभु थोड़ा शुरू टाइम पे करना, क्योंकि हमको फीडबैक आया कि आप बहुत ज्यादा बड़बड़ करते हो। मैं बोलूंगा हाँ मेरे को बुलाया क्यों, हार क्यों डाला, फिर नहीं मेरे को सुनना पड़ेगा। हाँ बेचारे बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, भूखे भी हैं, और तू तो टाइम पास किए जा रहा है, तेरे को टाइम दिया गया था इसी टाइम में खत्म कर। सुधरना चाहिए ना, और उसके पहले बोलना चाहिए, वो बोल ही नहीं रहे। तो सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से हमेशा आत्म परीक्षण। और
हमें खुद से भी करना चाहिए। और अगर सही में हमारा कोई मित्र है और हमें कुछ बोल रहा है तो रावण जैसा बैठना नहीं चाहिए। अरे मेरे शुभ चिंतक हैं, मंदोदरी मेरी इतनी पतिव्रता पत्नी बोल रही है, मेरा भाई विभीषण बोल रहा है, नहीं मैं नहीं सुनूंगा, आपको परीक्षण नहीं करूंगा, मैं जो बोलता हूं वही सही है। नाश का मार्ग है। हमें सीखना चाहिए दूसरों का दोष, और दूसरे अगर हमारा दोष दिखाए तो उसको कैसे स्वीकार करना, और हम अगर किसी को उनके दोष बताए तो कैसे बताना, वो भी एक तरीका होता है। सडनली सबके बीच में पकड़ के ये तू गधा है, तेरे को दिमाग नहीं है, तू ऐसा बोलता है, तू ऐसा है, ये तरीका नहीं है। हमें मालूम होना चाहिए कब बोलना है, किसको बोलना है, कैसे बोलना है, किसके द्वारा बोलवाना है। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ भी कभी भी बोल दिया, एक तरीका होता है। तो अगर कोई हमें हमारा दोष दिखाए तो लेना कैसा है उसको, द आर्ट ऑफ टेकिंग फीडबैक। पहला, अगर आप सोचिए, आप अगर अपने मित्र को उसकी कुछ गलती बताना चाहते हो तो क्या सडनली आके बोल दोगे? आप 50 बार सोचोगे, बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं तो कैसे बोलूं, और बहुत सोचने के बाद थोड़ा सा हल्का सा बोलते हैं, प्रभु जी आप ना पब्लिक में हमेशा नाक में हाथ उंगली डालते हो, अच्छा नहीं दिखता। हाँ, तू क्या बोलता है? ये उंगली भगवान ने किस लिए दिया है? नाक किस लिए दिया है? गधा कहीं का, चुप। ठीक है भाई, 5 उंगली डाल, मैं क्या करूं? तो अगर हमें किसी ने बोला, बोलने के पहले वो 10 बार सोच रहा है, बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, कैसे बोलूं, और अगर बोल रहा है उसको पकड़ के तुरंत उससे पूछना चाहिए, भाई अगर ऐसा तो प्लीज मुझे बता, अगर मेरे में तेरे को दोष दिखा तो मुझे प्लीज बताना। और अगर बताया तो उसको कैसा हम सुनते हैं उसके ऊपर वो डिसाइड करेगा फिर से बोलना है कि नहीं। तो सबसे पहले लोगों से निवेदन करना कि मेरे अंदर कुछ भी दोष दिखे जिसके कारण मेरी सेवा ठीक नहीं हो रही है, प्लीज मुझे बताओ जिससे मैं इंप्रूव कर सकूं मेरा व्यवहार, मेरा तरीका, मेरा सेवा, क्योंकि मैं भगवान को और भक्तों को प्रसन्न करना चाहता हूं। उसमें कुछ कमी है तो बताओ। मांगना चाहिए, और बाई चांस अगर कोई बोला तो उसको स्वागत करना चाहिए, धन्यवाद कि आपने मुझे दोष कुछ बताया। और पूछा बोल के 10-10 एक साथ मत बताना, थोड़ा थोड़ा करके बोलो। इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए ये मेरे से द्वेष करता है इसीलिए मेरे अंदर दोष देख रहा है, नहीं, वो आपका द्वेषी नहीं है। अगर वो आपका दुश्मन नहीं है, आपका दोस्त है, आपका मित्र है, आपसे प्रेम करता है और इसीलिए अगर आपको बता रहा है तो उसको स्वागत करना चाहिए और उसको उसके ऊपर चरवण करना चाहिए, सोचना विचार करना चाहिए। अच्छा, दूसरों को ऐसा लगता है क्या? मेरे को तो लगता था कि मैं उसको इसलिए बोल रहा था, नहीं, उसको अलग तरीके से दिखा, थोड़ा ऐसा बोलना था, उसको बुरा लगा। तो अच्छा, थैंक यू, मुझे बताया आपने। और अगर कोई हमारी दोष दे, आप देखिए ये बहुत अच्छा अवसर है अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, क्योंकि जो प्रेम करता है वही हमको बताएगा। दूसरे लोग बोलेंगे मरने देना, अच्छा है, दोष और बढ़ने दे उसको, मरने दे उसको। जो सचमुच में हमसे प्रेम करता है वो आके बोलेगा, तो सुन या नहीं, मैं तेरे को बताऊंगा, तू गधा है, तू विचार नहीं करता, बड़बड़ कर देता है, उसके कारण कितने लोगों को तकलीफ हो रहा है, मत बोल ऐसा। इसीलिए
विदुर जी बार बार दुर्योधन को बोलते थे, विदुर जी बार बार धृतराष्ट्र को सुनाते थे, पर मूर्ख धृतराष्ट्र अंधा था, सुना नहीं, बहरा हो गया अपने पुत्र के प्रेम में। विभीषण ने बार बार सुनाया रावण को, सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये समस्या है। और अगर कोई दोष हमारी बताए तो कृतज्ञता पूर्वक उसको स्वीकार करें, धन्यवाद कि आपने मुझे बताया। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे मंदिर में एक वरिष्ठ भक्त, बहुत ही उम्र में बड़े हैं, हम लोग सब मंदिर में बैठ के जप करते हैं, ब्रह्मचारी में। तो एक वरिष्ठ ब्रह्मचारी जप करते वक्त हमेशा ऐसे सोते थे। अब किसी की हिम्मत नहीं हुई, सबसे बड़े ब्रह्मचारी हैं वो, उनको कौन बोले। तो हमने मंदिर में एक सिस्टम बनाया, कोई भी अगर किसी को फीडबैक देना चाहता है तो एक व्यक्ति ने हमने नियोजित किया, बोले इसको दो, आपका नाम बोलने का जरूरत नहीं, बस संदेश दो, और वो व्यक्ति उसको बताएगा और उसको नहीं बोलेगा कि किसने बोला, सिर्फ उसको जो बोलना है बोलेगा, और वो जो फीडबैक दिया इसको आके सुनाएगा, मतलब मिडिल मैन। आप समझे, इसका दोष अगर मैं देख रहा हूं तो मैं एक मध्यस्थ को बोलूंगा, वो मध्यस्थ इसको बोलेगा, फिर ये इसका जो फीडबैक दिया वो आके वापस सुनाएगा, ताकि किसी को नहीं मालूम किसने फीडबैक दिया। तो ऐसे हमने बताया। तो एक नया भक्त था, 1-2 साल का भक्त, और ये भक्त कम से कम 25-50 साल से है जो सोते थे। तो वो भक्त ने मुझे आके, और मेरा काम था मध्यस्थ, ये मेरा काम बड़ा तकलीफ का दे दिया, और उसने आके बोला प्रभु जी वो भक्त हमेशा देखता हूँ सोते, कृपया मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, वो तो महान भक्त है, पर लोग देखते हैं ना तो मेरे को अजीब लगता है, और मैं भी देखता हूँ तो मुझे बुरा लगता है। तो मेरे अंदर जो ऐसा विचार है वो मैंने निकालने के लिए आपको बोल दिया, अब आप जो ठीक समझो करो बस। मैं बोला तेरा सारा कचरा मेरे में डाल दिया, मैं क्या करूं। फिर मैं गया और उस वरिष्ठ भक्त को मैंने बड़े नम्रता से प्रेम से बोला, ऐसे बातचीत किया पहले, और बाद में बोला प्रभु जी आप बुरा नहीं माने तो एक बात बोलूं। बोला हाँ बोलो। बोले एक भक्त ने, मैंने बोला नया है कि नहीं पुराना, वो नहीं बोला। बोला एक भक्त ने आपके बारे में एक फीडबैक दिया। बोले क्या दिया। बोला वो कहते हैं कि आप सो जाते हो जब में। मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जैक्टली क्या हुआ। बड़प्पा उस बड़े भक्त का वो है। उन्होंने क्या बोला मालूम। बोला रियली, और क्या बोला सुना मुझे। नहीं मैं बोला ये टाइम से टाइम आप हमेशा सोते रहते। तो उन्होंने बोला और कुछ। बोला नहीं उतना ही, और मैं छोड़ दिया। 2 महीने के बाद वो वरिष्ठ भक्त मेरे पास आए और बोले मैंने इसके ऊपर ये किया है, ये किया है, ये 4 चीज मैंने किया है। अब उस भक्त ने जिसने आपको फीडबैक दिया उससे पूछो अभी भी मैं सोता हूं कि क्या लगता है उसको। मेरे आंखों में आंसू आ गए। बोला यार इतने बड़े भक्त, उनकी बड़प्पा, वो आके मेरे को बोल रहे हैं कि तुमने 2 महीना पहले मुझे बोला था ना, उसके ऊपर मैंने ये 4 चीज लागू किया है। अभी भी अगर उसको लगता है कि मैं सो रहा हूं फिर से मेरे को बोलने को। और जब मैंने उन नए भक्त को बोला, वो बोला मेरे को 108 दंडवत मैं प्रणाम करूंगा, मेरे से गलती हो गई, पर मैं क्या करूं, मैंने बोला था। ये वैष्णव समाज है। भक्त समाज का मतलब है तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा। तो अगर कोई फीडबैक दे रहा है तो कैसा लेना चाहिए। अगर हम नम्र रहेंगे, सबको सम्मान देंगे, अपने आप को आप सम्मान स्वीकार नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे शुभ चिंतक जब हमें कुछ बोलेंगे
तो उसको हम बहुत ही गंभीरता से लेकर उसके ऊपर काम करें और निश्चित रूप से हम प्रगति करेंगे, भगवान की कृपा मिलेगी। अच्छा, अब जो देने वाला कैसा देना है, हम तो लेने के बारे में बताएं। अगर आपको किसी को फीडबैक देना है, कोई भक्त को, कोई वैष्णवी को या वैष्णव को, तो क्या करना है क्या नहीं करना है। एक इसको बोलते हैं फीडबैक सैंडविच। आपने सैंडविच खाया है? तो बोलने का भी एक सैंडविच होता है। क्या उदाहरण समझ लीजिए, प्रभु आपका नाम क्या है? दीप। तो इसको मैं फीडबैक देना चाहता हूं। मैं प्रवचन दे रहा था और मोबाइल देख रहे थे। नहीं यार, तुम नोट्स बनाते, मेरे को मालूम है, फोटो खींच रहे थे, तुम बड़े अच्छे भक्त हो, सिर्फ तो बता रहा हूं, मुझे फीडबैक देना है। तो सबसे पहले बोलूंगा, दीप प्रभु हरि बोल। प्रभु जी आपसे मैं 4 शब्द बोल सकता हूँ? बोलो। नहीं बोलो, नहीं बोलो, बोलो, चले। आपने सुबह क्या फुटबॉल खेला यार, 4 गोल ऐसे मार लिया, 4 गोल बचा लिया, खुश आ जाता। पहले उसका गुणगान करो। अरे कुछ अच्छी चीज बताओ। आप कितने अच्छे मुस्कुराते हो, आप कौन सा पेस्ट यूज करते हैं, आपके दांत इतने सुंदर है। तो खुश होता है वो व्यक्ति। पहले उसका गुणगान करो, और ऐसा गुणगान नाम के वास्ते नहीं, हृदय से अच्छे गुण उसका बताओ, तो अपना हृदय खोलता है। और खोलने के बाद बोलो, पर मत बोलना। यानी आपने उसका गुण लिखा और उसको बोर्ड में मिटा दिया, पर कभी मत बोलना। तुम इतने अच्छे हो लेकिन खत्म, तुम इतने अच्छे हो पर तुम गधे हो, नहीं, पर नहीं बोलने का। दीप प्रभु मैंने देखा है, आप इतना अच्छा फुटबॉल खेलते हो, आप हमेशा मुस्कुराते हो, आप कितने अच्छे लगते हो, सब लोग आपका गुणगान करते हैं। और प्रभु जी मैंने सुना कि कभी कभी प्रवचन में आप मोबाइल भी देखते हैं। तो ये आपने सर्जरी कर दिया, सिर्फ बताया, और बताने के बाद तो पहले अपना सैंडविच गुणगान किया, उसके बाद असली मसाला डाला, अब उसके बाद दूसरा सैंडविच रखो। वो क्या है? और जिस भक्त ने मुझे बोला, उन्होंने बोला प्रभु जी अगर दीप प्रभु ये एक चीज बंद कर देना तो एकदम अच्छे भक्त बन जाएंगे। और अगर मेरी कोई गलती हो तो माफ कर देना प्रभु, मैं तो सिर्फ क्या बोलते हैं मक्खी जैसा हूं, सारे अच्छे बगीचे में भी कचरा है तो उसको कचरे में बैठता हूं। अगर मैंने कोई कुछ बोल दिया तो करेगा ना प्रभु। तो इसको कहते हैं सैंडविच। पहले उसका गुणगान करो, फिर एकदम उसको खींच के बोलने का नहीं, एक बार बोलने का बस। उसकी गलती को संक्षिप्त रूप में बोलो, और तुरंत अगर वो गलती हट जाए तो उसका परिणाम क्या होगा, पॉजिटिव चीज भी बताओ, तो व्यक्ति को क्यों बुरा लगेगा। जैसे सर्जरी करने के पहले एनेस्थीसिया देते है ना, बिना एनेस्थीसिया दिए फाड़ दिया वो मर जाएगा वो। तो एनेस्थीसिया देने का मतलब पहले उसका गुणगान करो, उसके बाद काटो, थोड़ा फीडबैक दो, और तुरंत देने के बाद सूचर कर दो उसको, ऐसा खोल के मत छोड़ दो हनुमान जी जैसा। उसको वापस सूचरिंग करके फिर ओके हरि बोल, पट्टी वट्टी डाल दिया, अब 1 महीने के बाद पट्टी खोलना, सब ठीक हो जाएगा। तो ये फीडबैक सैंडविच देना बहुत जरूरी है। अच्छा बोलो, पहले उसका गुणगान करो, उसके बाद संक्षिप्त रूप में जो इंप्रूवमेंट करना वो बताओ, पर मत बोलो, और बोलो, और उसके बाद समाप्त करते वक्त बोलो कि ये अगर इंप्रूवमेंट कर लिया तो आपका जो गुण है वो दुगना हो जाएगा। उसका लाभ क्या है? और जब भी आप फीडबैक देते हो तो बोलो मैं एक सेवा के रूप में आपका मैं सेवक हूं, और मैं सिर्फ निवेदन कर रहा हूं, मैं ऑर्डर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे निवेदन कर रहा हूं। और फीडबैक देने के पहले 4 प्रश्न आप खुद से पूछो।
नंबर 1, फीडबैक देने के पहले 4 प्रश्न अपने आप से पूछो। नंबर 1, क्या ये सही समय है? इज इट द राइट टाइम, या कभी और देना है? सब पब्लिक के प्रोग्राम में प्रोग्राम चल रहा है, उसके बीच में पकड़ के उसको सुनाना, इज इट द राइट टाइम, क्या ये सही समय है? नंबर 1, क्या ये सही जगह है? क्या इस जगह पे दे सकते हैं फीडबैक? ये जगह ठीक नहीं है तो सही जगह में जाएंगे हम लोग, फिर वहां देंगे। क्या ये सही व्यक्ति है? क्या मैं सही व्यक्ति हूं देना? शायद मैं उम्र में छोटा हूं, शायद मैं अनुभव में कम हूं, और अगर मैं बोलूंगा तो शायद उनको बुरा लगेगा, तो मैं किसी और को बोलूंगा जो उनको फीडबैक दे पाए। अगर मैं योग्य व्यक्ति, क्या ये योग्य समय है? क्या ये योग्य स्थान है? क्या मैं योग्य व्यक्ति हूं फीडबैक देने के लिए, या कोई और योग्य व्यक्ति है? और चौथा, क्या मेरा उद्देश्य सही है? क्या मैं उसको नीचे दिखाना चाहता हूं या उसको ऊपर उठाना चाहता हूं? सेवा के रूप में दे रहा हूं या उसको कम दिखाने के रूप में, निंदा के रूप में दे रहा हूं? अगर ये 4 प्रश्नों का उत्तर आपको लगा कि नहीं यही सही समय है, यही सही जगह है, मैं ही योग्य व्यक्ति हूं और मेरा उद्देश्य भी उसकी सेवा के लिए है, तो बिंदास दीजिए। अगर इसमें से एक भी गलत है तो सोचिए कौन दे सकता है, कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कैसा उद्देश्य को सुधारना चाहिए। ओके, तो ए मतलब अप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट, यानी प्रशंसा और सम्मान। बी, बीइंग कॉन्शियस ऑफ अदर्स नीड्स, संवेदनशील, दूसरों की जरूरतों को जानना। सी मतलब कम्युनिकेशन, वार्तालाप। डी मतलब ट्रांसेंडिंग, जो भेद है अलग है उससे परे जाना, भेदों से परे जाना, और भेद में अभेद देखना, विविधता में एकता देखना और एकता में विविधता देखना। और 5वां था सेल्फ एग्जामिनेशन, ई। बी मतलब बीइंग कॉन्शियस, सी मतलब कम्युनिकेशन, डी मतलब ट्रांसेंडिंग डिफरेंसेस, ई मतलब एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन, आत्म परीक्षण, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से। क्या इस्कॉन चिपलून सामूहिक रूप से कुछ प्रगति करने के लिए कोई बाहर का व्यक्ति अगर फीडबैक देता है तो हम आत्म परीक्षण करके उसको उतारेंगे अपने जीवन में। और छठा एफ है फास्ट और फर्म मतलब दृढ़, और फास्ट मतलब क्विक, टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स ग्रेसफुली। कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद। देखिए, अलग अलग व्यक्तियों का स्वभाव अलग होने के कारण मतभेद होना 100% गारंटी। मतभेद रहेगा ही, लोगों के बीच 2 लोग आएंगे तो मतभेद होगा। तो जब मतभेद होता है तो उस मतभेद को सुलझाना, जल्द से जल्द और दृढ़ से तरीके से उसको सुलझाना, फर्म एंड फास्ट टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, बट बड़े प्रेम से उसको सुलझाना, उसको और ज़्यादा खराब नहीं करना बल्कि उसको सुलझाना, प्रेम से सुलझाना, जल्दी सुलझाना और ठीक तरीके से सुलझाना। ये इतना आसान नहीं है, बोलना आसान है पर इसको करने के लिए कला लगता है। मतभेद होना बहुत ही सरल है और अनिवार्य है, वो तो होगा ही, इसमें कोई संशय की बात नहीं। कितने भी प्रगतिशील भक्तों में भी भेदभाव होता है। अरे गोपियों में होता है, राधा रानी में, और दूसरी कौन है, चंद्रावली। गोलोक वृंदावन में भी भेदभाव होता है, पर वो भेदभाव सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करता है।
तो भेदभाव होना अनिवार्य है, सरल है, और उसको सुलझाते कैसे वो इम्पोर्टेंट। सुलझाते वक्त सामने वाले व्यक्ति के प्रति सम्मान होना चाहिए और बड़ी नम्रता पूर्वक हमें उसे प्रस्तुत करना चाहिए, अहंकार को लेकर नहीं, ईर्ष्या को लेकर नहीं। और अगर एक सिस्टम बनाएंगे, भाई पहले आप बोलोगे फिर ये बोलोगे, और दोनों का सुनने के बाद एक मध्यस्थ व्यक्ति दोनों को बताएगा कि कौन सही है कौन गलत है, जो भी एक सिस्टम होता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, उसको बोलते हैं मध्यस्थ, मीडिएशन। मतलब एक मध्यस्थ जिसके ऊपर दोनों का विश्वास है वो व्यक्ति बैठेगा। अगर आपस में कोई सुलझा सके तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई मध्यस्थ को लेके आपस में सुलझा। तो इस तरह से 6 चीज, अप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट, प्रशंसा और संवेदनशील, प्रशंसा और सम्मान, संवेदनशील होना, बीइंग कॉन्शियस ऑफ अदर्स नीड्स, आदान प्रदान, वार्तालाप, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ट्रांसेंडिंग डिफरेंसेस, जो भेदभाव है उससे परे जाकर विविधता में एकता और एकता में विविधता देखना और उसके अनुसार आदान प्रदान करना, सेल्फ एग्जामिनेशन, आत्मपरीक्षण, और फास्ट एंड फर्म टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। मतभेद जैसे आग और ऋण और बीमारी जल्दी नहीं किया तो बढ़ता जाता है। चाणक्य पंडित कहते हैं 3 चीज को तुरंत कट करना चाहिए, जितना छोड़ोगे उतना बढ़ेगा। बीमारी, आग और ऋण तुरंत चुका देना चाहिए, तुरंत खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो जितना डिले करेंगे उतना बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इसको सुलझाना है। तो निष्कर्ष में, कंक्लूजन में, आज जो हमने चर्चा किया कोई नई बात नहीं है, ये तो हम हमेशा सुनते आए हैं, कोई नई बात नहीं है। पर आज हमने स्पेसिफिकली बताया कि एक भक्त समाज में संबंध को गहरा और प्रेममय बनाने के लिए 6 चीज क्या करना है। सिर्फ ये जो 6 चीज आज चर्चा किया, इसकी महत्व को जानो और संकल्प करो हर दिन ये चीज करना है, ये चीज हमें करना है। हर साल या हर महीना सोचो बाद में ये 6 चीज हमको करना है, संकल्प करना और दृढ़तापूर्वक उसको लागू करना है। और अगर सही भाव से इन 6 चीजों को अगर अपने व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से अपनाए तो निश्चित रूप से एक बहुत ही सकारात्मक वातावरण निर्माण होगा और भक्तों को एक आश्रय मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा। और हमारे शक्तियां क्या है, सामूहिक रूप से इस भक्त समाज की शक्तियां क्या है और इस भक्त समाज की त्रुटियां क्या है, कमियां क्या है, वो भी पता लगेगा, क्योंकि हम आत्मपरीक्षण करेंगे सामूहिक रूप से। और हमें बार बार अगर ये करना है दृढ़ संकल्प के साथ, तो हमें 2 चीजों को बार बार याद दिलाना होगा। 2 चीज को याद दिलाना होगा। क्या? नंबर 1, संबंध और मैत्री बहुत महत्वपूर्ण है आपस का। भक्तों का आपस का संबंध और मैत्री भाव बहुत महत्वपूर्ण है हमारी प्रगति के लिए। और दूसरी बात, व्यक्तिगत और सामूहिक साधना अच्छा होना है। अगर मशीन चलना है ना, गाड़ी चलना है, तो उसमें मशीन में तेल डालना पड़ता है। तेल नहीं डालेंगे तो क्या होगा? धुआं निकलेगा, चिंगारी निकलेगी, आग जलेगा और मशीन रुक जाएगा हमेशा के लिए। तो मशीन चलता है, जो भी चलता है तो संघर्ष होता है, और संघर्ष होने के कारण तेल डालना पड़ता है ताकि मशीन भी चले और अग्नि भी नहीं निकले, धुआं भी नहीं निकले, गर्मी ना हो बट ठंडा रहे।
तो जैसे मशीन में, कोई भी चलता हुआ मशीन में तेल डालना जरूरी है, ऐसे ही अगर व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हमारा श्रवण, कीर्तन और मनन, स्मरण अगर अच्छा चले तो कितने भी बड़े आपस में समस्या हो जाए, ये इस समाज को तोड़ेगा नहीं, बल्कि जितनी बड़ी समस्या आएगी उतना हम आपस में घनिष्ठ संबंध हमारा बढ़ेगा और निश्चित रूप से हम सब मिलकर एक साथ प्रगति करते हुए अपने जीवन की सफलता को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद।